दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 9 की शुरुआत में शाओनिंग वेई के साथ जब जा रही होती है तो लोजिशिंग उसको रोकते हुए कहने लगता है कि मैंने तुम्हें फूल भेजे लेकिन तुमने एक्सेप्ट नहीं किए और ना ही तुम मेरी कॉल्स का जवाब दे रही थी। मेरे पास तुमसे बात करने के लिए यहाँ पर आने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। शाओनिंग इसकी बात सुनने के लिए पीछे मुड़ती है तो लोजिशिंग कहता है कि क्या तुम मुझे माफ करके एक दूसरा मौका नहीं दे सकती। लोजिशिंग कहता है कि हम लोग 7 साल एक दूसरे के साथ रहे, मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकता कि तुम मुझे भूल चुकी हो। शाओनिंग कहती है कि हाँ मैं तुम्हें नहीं भूली। ये सुनकर लोजिशिंग कहता है कि मैं जानता था और अपने पास्ट की बातें करने लगता है। यूहेंग को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। शाओनिंग कहती है कि मैंने तुमसे ये जरूर कहा है कि मैं तुम्हें भूली नहीं हूँ, लेकिन वो सिर्फ इसलिए कि तुम मेरी यूथ का हिस्सा थे। लेकिन सच्चाई ये है कि अब मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और ना ही मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स हैं। लोजिशिंग कहने लगता है कि तुम किसी और को पसंद करने लगी हो। शाओनिंग कहती है कि मेरी लाइफ है, इससे अब तुम्हारा कोई भी ताल्लुक नहीं है। ये कहने के बाद शाओनिंग वेई के साथ यहाँ से चली जाती है। लोजिशिंग शाओनिंग को जाता हुआ देखकर ऊंची आवाज में कहने लगता है कि मैं तुम पर गिव अप नहीं करूंगा और यूहिंग यहाँ से जाने से पहले लोजिशिंग को बहुत गुस्से में देख रहा होता है। अब वापस जाते हुए यूहिंग शाओनिंग से पूछता है कि तो वो फूल उसने भेजे थे। शाओनिंग कहती है हाँ लेकिन मुझे लगा। यूहिंग इसकी बात काटते हुए कहता है कि तुम उनको फेंक दो तो शाओनिंग कहती है कि मैं पहले ही फेंक चुकी हूँ। अब शाओनिंग को बार बार लोजिशिंग की कॉल आ रही होती है। शाओनिंग इसकी कॉल नहीं उठा रही होती। यूहिंग कहते हैं कि तुम कॉल उठा लो, देखते हैं कि वो तुमसे क्या कहना चाहता है। शाओनिंग जैसे ही कॉल उठाती है तो यूहिंग कार साइड पर खड़ी कर लेता है। यूहिंग शाओनिंग को किस करता है जबकि लोजिशिंग कॉल पर शाओनिंग से एक कह रहा होता है कि तुम मुझे माफ करके एक और मौका दे दो। मैं जानता हूँ मैंने पास्ट में गलतियाँ की हैं लेकिन मैं तुम पर गिव अप नहीं कर सकता। जब शाओनिंग का कोई जवाब नहीं आता तो लोजिशिंग कॉल बंद कर देता है। यूहिंग शाओनिंग से सॉरी कहता है तो शाओनिंग कहने लगती है कि लोजिशिंग ने जो कुछ भी कहा तुम उसको दिल पर मत लेना। यूहिंग कहता है कि ठीक है। मिस्टर शेन के केस पर ज़ॉफिंग ने बहुत अच्छे से काम किया होता है इसलिए इसको बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड मिलता है। इसलिए उस अपने डिपार्टमेंट आकर ज़ॉफिंग बहुत खुश होता है और सबको अपना अवार्ड दिखा रहा होता है। अब सिस्टर जिंग और शाओनिंग जब अपनी कॉफी बना रहे होते हैं तो शाओनिंग को लोजिशिंग की कॉल आ रही होती है लेकिन ये इसकी कॉल उठा नहीं रही होती है। देखकर सिस्टर जिंग कहती है कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, इसी वजह से तुम उसकी कॉल नहीं उठा रही। शाओनिंग कहती है कि हाँ। सिस्टर जिंग कहती है कि लेकिन तुम्हें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि वो तुम्हारा क्लाइंट भी है। ये सुनकर शाओनिंग कॉल उठा लेती है। लोजिशिंग शाओनिंग से कहता है कि हमारे हॉस्पिटल का बैंक मेडिकल कार्ड तुम लोग हैंडल कर रहे हो लेकिन सेटलमेंट में कोई मसला आ रहा है जिसकी वजह से डीन बहुत गुस्से में और वो तुम लोगों को रिप्लेस करना चाह रहे हैं। सिस्टर जिंग को भी इसकी खबर मिल गई होती है। सिस्टर जिंग को शाओनिंग जब यहाँ से जल्दी में जा रहे होते हैं तो यूहिंग भी इनको जाता हुआ देख लेता है। हॉस्पिटल आने के बाद सिस्टर जिंग शाओनिंग से कहती है कि तुम्हारे पास लॉबी मैनेजर होने का एक्सपीरियंस है तो तुम इस सिचुएशन को हैंडल कर सकती हो। मैं डीन के पास जा रही हूँ। इनका बिलिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा होता जिसकी वजह से पेशेंट्स पे नहीं कर पा रहे होते और इनको मेडिसिन नहीं मिल रही होती। शाओनिंग आकर अब इन सभी पेशेंट से माफी मांगने लगती है कि आपको हमारे बैंक की वजह से मुश्किल का सामना करना पड़ा है लेकिन मेरी टेक्निकल डिपार्टमेंट से बात हुई है, 15 मिनट के अंदर मसला हल हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद पेशेंट्स शोर मचा रहे होते हैं। देखकर शाओनिंग कहती है कि आप सब लोग मुझे प्रिस्क्रिप्शन दे दें, मैं फार्मेसी से जाकर मेडिसिन ले आती हूँ। जब सिस्टम ठीक हो जाएगा तो पेमेंट के बाद आप लोगों को मेडिसिन मिल जाएगी। ऐसा करने के लिए सभी पेशेंट्स मान जाते हैं। इतने में लोजिशिंग भी शाओनिंग के पास आ जाता है, कहते हैं कि क्या तुम्हें मदद की जरूरत है, लेकिन शाओनिंग इनकार कर देती है। अब सिस्टर जिंग शाओनिंग के पास आती है तो शाओनिंग कहती है कि मसला हल हो गया है। सिस्टर जिंग कहती है कि मैं भी डीन को मनाने में कामयाब हो गई हूँ लेकिन इस बार तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड ने मेरी बहुत मदद की है। लोजिशिंग शाओनिंग के पास आता है तो ये इसको थैंक्स बोलती है। लोजिशिंग कहता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ कॉफी पी सकता हूँ। सिस्टर जिंग कहती है कि वर्किंग आवर्स खत्म हो गए हैं तो मैं जा रही हूँ। ये कहकर सिस्टर जिंग चली जाती है और शाओनिंग भी इसके साथ कॉफी पीने के लिए तैयार हो जाती है। लोजिशिंग कहता है कि मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। इतने में इसको यूहिंग का मैसेज आता है कि हम साथ में डिनर करते हैं आज। शाओनिंग यूहिंग को बता देती है कि लोजिशिंग मुझसे बात करना चाह रहा है इसीलिए मैं उसके साथ जा रही हूँ। अब शाओनिंग लोजिशिंग के साथ कॉफी पीने के लिए आ जाती है। ये फिर से पास्ट के बारे में बात करने लगता है तो शाओनिंग कहती है कि मैं तुमसे पास्ट के बारे में बात नहीं करना चाहती। शाओनिंग लोजिशिंग से कहती है कि अब तुम्हारा सपना सच हो गया है, तुम डॉक्टर बन गए हो। मैं तुम्हारे लिए पुरानी क्लासमेट की हैसियत से बहुत खुश हूँ। लोजिशिंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरे यूँ बार बार तुम्हारे सामने आने से तुम्हें अच्छा नहीं लगता लेकिन मैं तुमसे पैचअप करना चाहता हूँ। शाओनिंग कहती है कि मुझे माफ करना लेकिन मैं तुम्हें ये मौका नहीं दे सकती। शाओनिंग कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा
थैंक्स करने के लिए आई हूँ कि तुम 7 साल मेरे साथ रहे हो। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा है, लेकिन अब हम दोनों का एक साथ फ्यूचर नामुमकिन है। लुजिशन कहता है कि अगर मैं तुम्हें छोड़कर ना जाता या फिर जल्दी वापस आ जाता तो शायद अब सिचुएशन कुछ और होती। शाओनिंग कहती है कि शायद ऐसा ही होता, लेकिन मैं तुम्हें ये बात बताना चाहती हूँ कि मैं किसी को पसंद करती हूँ। लुजिशन कहता है कि यूहेंग को। शाओनिंग कहती है कि हाँ, हमारा बैंक ऑफिस रोमांस को सपोर्ट नहीं करता, इसी वजह से हम दोनों ने अपने रिलेशनशिप के बारे में किसी को भी नहीं बताया। शाओनिंग लुजिशन को गुड बाय कहने के बाद यहाँ से चली जाती है। शाओनिंग जब बाहर आती है तो सामने यूहेंग खड़ा होता है। शाओनिंग यूहेंग से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यूहेंग कहता है कि मैं अपनी मॉम से मिलने के लिए आया हूँ। ये शाओनिंग से कहता है कि तुम अपसेट क्यों लग रही हो। शाओनिंग कहती है कि पास्ट की कुछ तकलीफें बातें याद आ गई थी। यूहेंग से कहती है कि मैं तुमसे ये तो नहीं कह सकती कि मैंने सब कुछ पूरी तरह से भुला दिया है, लेकिन तुम्हें अब इस बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लिया है। यूहेंग कहता है कि अब ये माजी का हिस्सा है। ये शाओनिंग से कहता है कि हम दोनों अब मॉम से मिलने के लिए चलते हैं। अब शाओनिंग और यूहेंग मॉम से मिलने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद शाओनिंग और यूहेंग डिनर करने के लिए आ जाते हैं। शाओनिंग यूहेंग से कहती है कि ये तुम्हारा फेवरेट है ना। यूहेंग कहता है कि तुम्हें कैसे मालूम। शाओनिंग कहती है कि ये जानना कोई मुश्किल तो नहीं है। यूहेंग थोड़ा अपसेट दिखाई दे रहा होता है। ये देखकर शाओनिंग इससे पूछने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम अपसेट क्यों दिखाई दे रहे हो। यूहेंग शाओनिंग से कहता है कि हम दोनों रिलेशनशिप में इसीलिए आए थे क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल थे, लेकिन क्या अभी भी सब कुछ पहले जैसा है। शाओनिंग सोचने के बाद यूहेंग से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ काफी खुश हूँ और हम दोनों का रिलेशनशिप भी काफी अच्छा चल रहा है, लेकिन यूहेंग इसको रोकते हुए कहता है कि मैं लेकिन वेकिन नहीं सुनना चाहता, तुम अपने स्टीम बंस खाओ। शाओनिंग और यूहेंग अपने हाई स्कूल के करीब वॉक कर रहे होते हैं। शाओनिंग कहने लगती है कि इस जगह देखकर मुझे याद आया कि तुम्हारी सिर्फ एक झलक देखने के लिए लड़कियां यहाँ पर काफी देर इंतजार किया करती थी। यूहेंग कहते कि क्या तुम भी उन्हीं लड़कियों में शामिल थी। शाओनिंग कहती कि नहीं, मुझे तो अभी तक ये बात समझ में नहीं आती कि वो इतनी देर तुम्हें देखने के लिए इंतजार क्यों किया करती थी, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि अगर उन्हें मालूम हो जाए कि हम दोनों साथ हैं तो उन लड़कियों का क्या रिएक्शन होगा। यूहेंग कहता है कि अब मैं तुम्हारा हूँ तो वो तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकती। शाओनिंग ये सुनकर मुस्कुराने लगती है। वापस घर आने के बाद यूहेंग सोच में पड़ जाता है। ये कहने लगता है कि अगर मैं शाओनिंग को ये बता दूं कि मैं उसे पिछले 10 सालों से पसंद करता हूँ तो क्या ये बात भी उसके लिए प्रेशर बन जाएगी। यूहेंग अपने आप से कहता है कि मुझे शाओनिंग को भी ये बात नहीं बतानी चाहिए, हम दोनों मिलकर नई मेमोरीज बना लेंगे। अगली सुबह शाओनिंग यूहेंग से कहने लगती है कि क्योंकि हम दोनों साथ में रह रहे हैं तो हम में से किसी एक को पैसों का इंचार्ज होना चाहिए। यूहेंग कहता है कि तो तुम पैसों का इंचार्ज बनना चाहती हो। शाओनिंग कहती है कि ऐसी बात नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हारा इस काम में ज्यादा एक्सपीरियंस है। यूहेंग शाओनिंग को अपना फोन चेक करने के लिए कहता है। शाओनिंग जब अपना फोन चेक करती है तो यूहेंग ने इसको 30,000 यॉन भेज दिए होते हैं। शाओनिंग हैरान होते हुए कहती कि ये क्या है। यूहेंग कहता है कि ये मेरी अभी की सेविंग्स हैं। यूहेंग कहता है कि अगले महीने से मेरी सैलरी डायरेक्टली तुम्हारे अकाउंट में आ जाया करेगी। शाओनिंग कहती है कि क्या तुम वाकई में चाहते हो कि मैं पैसों को मैनेज करूं। यूहेंग कहते कि क्या तुम्हें कोई मसला है। शाओनिंग कहती कि नहीं। शाओनिंग इससे पूछती है कि लिविंग एक्सपेंसेस तो मैं मैनेज कर लूंगी, लेकिन तुम्हें अपने लिए भी तो पैसे चाहिए होंगे, मैं तुम्हें कितने पैसे दूं। यूहेंग कहता है कि मैं काम के बाद कहीं पर भी नहीं जाता हूँ क्योंकि मेरे ज्यादा दोस्त नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कहीं पर जाना चाहता हूँ। शाओनिंग कहती है कि कहाँ। अब यूहेंग और शाओनिंग कैंपिंग करने के लिए आ जाते हैं। शाओनिंग यूहेंग से पूछते कि क्या तुम यहाँ पर अक्सर आते हो, तो यूहेंग कहता है कि नहीं, मैं पहली बार आया हूँ। शाओनिंग कहते कि मैं भी यहाँ पर पहली बार ही आई हूँ। अब यहाँ पर एक लड़का गिटार बजा रहा होता है तो ये दोनों इसके म्यूजिक को एंजॉय कर रहे होते हैं। अब ये लड़का यूहेंग को भी गिटार बजाने के लिए कहता है तो शाओनिंग के फोर्स करने पर यूहेंग गिटार बजाने लगता है। शाओनिंग यूहेंग को देखकर काफी एंजॉय कर रही होती है। यूहेंग जब इसके पास आकर बैठता तो शाओनिंग कहती है कि मैं तुमसे सिर्फ 1 साल छोटी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा मैच्योर हो। यूहेंग कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे पास तुमसे ज्यादा सोशल एक्सपीरियंस है। शाओनिंग कहती है कि मैं मजीद जानना चाहती हूँ। यूहेंग कहता है कि मैंने अपने हाई स्कूल के बाद ये अकेले रहना शुरू कर दिया था और अपने कॉलेज के पहले साल से ही मेरे पास जब फ्री टाइम होता था उसमें मैं डिफरेंट तरह के इंटर्नशिप्स किया करता था। शाओनिंग कहती है कि तुम्हारा शेड्यूल इतना पैक था तो क्या तुम गेम्स खेलने के लिए इंटरनेट कैफेज नहीं जाया करते थे। यूहेंग कहता है कि नहीं। शाओनिंग इससे पूछती है कि क्या कॉलेज टाइम पर तुम्हारा कोई रिलेशनशिप रहा है। यूहेंग कहता है कि नहीं। शाओनिंग कहती है कि तुम ये मत कहना कि तुम्हें किसी पर क्रश भी नहीं था। यूहेंग कहता है कि हाँ मुझे था। शाओनिंग कहती है कि फिर क्या तुमने उसे अपनी फीलिंग्स
फीलिंग्स के बारे में नहीं बताया। यूहिंग कहता है कि सब मैं उसे अपनी फीलिंग्स बताना चाहता था, उस टाइम पर उसका बॉयफ्रेंड था। शाओनिंग कहती है कि तो उसको ये बात मालूम ही नहीं है कि तुम उसको पसंद करते हो। यूहिंग कहता है कि नहीं। रात को डिनर के दौरान यूहिंग शाओनिंग से कहता है कि तुम कहती हो कि मुझे सब कुछ मालूम है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में मेरे डैड की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी और फिर मेरी मॉम बीमार हो गई, इसलिए ग्रेजुएशन के बाद मैं जल्द से जल्द सब कुछ सीख कर जॉब करना चाहता था, क्योंकि मुझे अपनी मॉम को सपोर्ट करना था। शाओनिंग यूहिंग से कहती है कि मुझसे ये सब कुछ शेयर करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। शाओनिंग यूहिंग को लेकर टेंट में आती है। शाओनिंग कहने लगती है कि उसने तुमने इतनी ड्रिंक की थी, उसके बावजूद तुम्हें कुछ नहीं हुआ था, और आज थोड़ी सी ड्रिंक करने के बाद तुम्हारी हालत खराब हो गई है। शाओनिंग जब यूहिंग को स्लीपिंग बैग दे रही होती है तो ये कहने लगती है कि क्या तुम 2 स्लीपिंग बैग नहीं लाए थे। शाओनिंग दूसरा स्लीपिंग बैग ढूंढने के लिए बाहर जाती है, लेकिन इसको बाहर भी स्लीपिंग बैग नहीं मिलता और इसी बात पर हैरान हो रही होती है कि आखिर वो चला कहाँ गया है। अब शाओनिंग ऐसे ही बगैर स्लीपिंग बैग के टेंट में आकर लेट जाती है। यूहिंग की जब आँख खुलती है तो ये शाओनिंग के साथ अपना स्लीपिंग बैग शेयर कर रहा होता है। इतने में शाओनिंग की आँख खुल जाती है। यूहिंग शाओनिंग को किस करने वाला होता है, लेकिन इन दोनों को बाहर से आवाज आती है। इनके साथ वाले कैंप में जो कपल होता है वो इनसे वाइन बोरो करने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन ये लड़की कहने लगती है कि मुझे लगता है कि वो सो गए, इसलिए हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये सुनकर यूहिंग और शाओनिंग दोनों हंसने लगते हैं। यूहिंग शाओनिंग से पूछता है कि क्या आज तुम्हें मजा आया। शाओनिंग कहती है कि हाँ। यूहिंग कहता है कि तुम आज के बारे में भी अपने वीवो अकाउंट पर पोस्ट करोगी, तो ये सुनकर शाओनिंग मुस्कुराने लगती है। अगले सुबह शाओनिंग की जब आँख खुलती तो यूहिंग को देखकर शाओनिंग कल रात के बारे में इमेजिन करने लगती है। इतने में ही यूहिंग की आँख खुल जाती है और इससे पूछने लगता है कि आखिर तुम क्या सोच रही हो। शाओनिंग कहने लगती है कि मैं कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। यूहिंग कहता है कि मुझे लगा कि तुम्हें कल रात को सोचकर रिग्रेट हो रहा है। शाओनिंग कहती है कि रिग्रेट करने वाली कोई बात ही नहीं थी, वैसे भी कल रात जो कुछ भी हो मुझे वो याद नहीं है। यूहिंग कहता है लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं भूला, मुझे याद है कि तुमने क्या कहा था। शाओनिंग कहती है कि मैंने क्या कहा था। यूहिंग कहता है कि तुमने कहा था कि मैं नाइस भी हूँ और हैंडसम भी, और ये कि मैं तुम्हारी आइडियल टाइप हूँ। शाओनिंग कहने लगती है कि मैं ऐसा कह ही नहीं सकती। यूहिंग इसको देखकर मुस्कुरा रहा होता तो शाओनिंग कहती है कि तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। शाओनिंग कहती है कि मुझे भूख लगी तो मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रही हूँ, कहकर शाओनिंग चली जाती है। यूहिंग कहता है कि तो शाओनिंग रिलेशनशिप में ऐसी दिखाई देती है। अब दिखाया जाता है कि यहाँ पर आने से पहले यूहिंग इंटरनेट पर ये पढ़ रहा होता है कि आखिर इसको कैंप कैसे लगाना है। शाओनिंग जब इसको आवाज देती है कि तुम्हें स्लीपिंग बैग लाने में इतनी देर क्यों लग रही है, तो यूहिंग इस मैनुअल की तस्वीर खींच लेता है। यहाँ पर 2 स्लीपिंग बैग्स पड़े होते हैं, लेकिन यूहिंग जानबूझकर सिर्फ एक ही स्लीपिंग बैग लेकर चला जाता है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 9 खत्म हो जाती है।